उन्होंने मुझे ये बोला कि तू मॉक टेस्ट दे रहा है। मैंने बोला मॉक टेस्ट, सिलेबस कंप्लीशन इंपॉर्टेंट है पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट देना। दुनिया मॉक टेस्ट देती है भाई, लेकिन मॉक टेस्ट देने का एक तरीका होता है। अभी मैंने रिसेंटली अपनी पास वीडियोस के अंदर आप लोगों से अपनी 2019 के बाद वाली जर्नी शेयर करी थी। जिन लोगों को नहीं पता मैं दोबारा बता देता हूं। 2019 में मेरी बीटेक खत्म हुई इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। बीटेक खत्म होती है तो हम क्या करते हैं, नौकरी के लिए प्लेसमेंट्स में बैठते हैं। मैं प्लेसमेंट्स में नहीं बैठा क्योंकि मुझे लगा कि यार कंपनीज अच्छी आ नहीं रही हैं, कॉलेज भी कुछ ढंग का है नहीं, यहाँ से तो कुछ करना नहीं और मैं प्राइवेट नौकरी करूँगा नहीं, तो बच्चा क्या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, देश के लिए काम करेंगे, इसरो में जाएंगे, DRDO में जाएंगे। तो मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, बीटेक को हटाओ, घर पे बैठ के तैयारी करते हैं, क्योंकि मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूँगा। मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था अपनी पूरे थ्रू आउट इंजीनियरिंग। मैंने कॉलेज के फाइनल ईयर में कोचिंग भी ज्वाइन करी थी। वो कोचिंग मेरी पूरी हो चुकी थी, कुछ सब्जेक्ट्स मेरे पूरे हो गए थे। मैं घर पे बैठ के अब अपनी खुद से सेल्फ स्टडी कर रहा था। ठीक है, घर बैठ के मैंने तैयारी करी, जैसे तैसे सेल्फ स्टडी करी, अपनी टूटे फूटे जो भी टॉपिक्स थे, सब्जेक्ट्स थे, न्यूमेरिकल्स, मॉड्यूल्स जो भी मिले थे वो खुद से मैं करने लग गया, यूट्यूब की हेल्प से और इधर उधर से। एग्जाम वाला दिन आता है, एग्जाम दे के वापस आता हूँ, पता तो मुझे था ही, कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुई। फिर मैंने कहा यार एक बार और ट्राई करते हैं। एक बार और ट्राई किया, लेकिन अपना सबसे प्यारा दोस्त आ गया कोविड में सब कुछ ठप हो गया। तो मेरे को लगा यार अब क्या ही करेंगे, तो मैं थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री हो गया। तो मैं घर पे बैठ के कुछ भी करने लग गया, टाइम पास करने लग गया। मुझे लगा पूरी दुनिया बंद पड़ी है, अब तो कुछ होगा ही नहीं, छोड़ो ना। टालता गया, बच्चों वाला दिमाग था उस वक्त, है ना, सीरियसनेस भी नहीं थी इतनी। उसके बाद जैसे जैसे दुनिया नॉर्मल होने लगी, चीज़ें खुलने लगी, मुझे लगा कि यार लगता है एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी दोबारा। मैंने दोबारा एग्जाम की तैयारी करी, दोबारा पुराना रिवाइज करा, दोबारा छूटे हुए सब्जेक्ट्स को ढंग से पढ़ा, और उसके बाद जा करके मैंने अपना एग्जाम दिया। एग्जाम फिर क्लियर नहीं हुआ, 1-2 नंबर ऊपर रिजल्ट आया। उसके बाद मैं काफ़ी परेशान हो गया। मैंने अपने दोस्तों से बातें करी। उन्होंने मुझे ये बोला कि तू मॉक टेस्ट दे रहा है। मैंने बोला मॉक टेस्ट, मुझे पता तो था कि टेस्ट सीरीज देते हैं, मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं था। उस वक्त मुझे पता था कि मॉक टेस्ट देते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं, लेकिन मैं किस चीज़ की जिद में था, जब मैं अपना सिलेबस पूरा कर लूँगा ना, तब मैं जा करके मॉक टेस्ट दूंगा। जब मेरा ये वाला पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा ना, तब मैं जा करके टेस्ट सीरीज दूंगा। ये सबसे बड़ी गलती होती है, मुझसे सीख लो। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक 80% कंप्लीट है, इवन 70% भी कंप्लीट है, आप प्लीज टेस्ट सीरीज दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। सब्जेक्ट कभी खत्म नहीं होने वाला, कभी कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। मैंने वो सब झेला। उसने मुझे बोला भाई तू मॉक टेस्ट दे। तीसरी बार भाई मैंने जो तैयारी करी, मैंने 3-4 टेस्ट सीरीज खरीद ली, मैंने ढंग से तैयारी करी। उसके बाद मेरे को लगा यार सब कुछ छोड़ो, एक इसरो का पेपर देते हैं, जीवन में जो होगा देखा जाएगा, नहीं तो बात की बाद में सोचेंगे क्या करना है। इसरो का पेपर दिया पूरी मेहनत के साथ, 4 नंबर से रह गया। मैंने ये पहले अपनी कुछ वीडियोस के अंदर बताया, जिनको पता है टाइम स्टैम्प पे बताना कि हाँ मैं याद आ गया। मैं 4 नंबर से रह गया। उसके बाद मैंने कहा यार दोबारा दे। मैंने कहा छोड़ो, अब भाड़ में जाओ, अब खत्म भाई, 2-2.5 साल हो गए बीटेक के बाद, घर बैठे हैं, अब छोड़ो। उसके बाद मेरी अपनी पूरी जर्नी यूट्यूब वाली स्टार्ट हो गई, एंड नाउ आई एम हेयर इन फ्रंट ऑफ यू। तो इस पूरी जर्नी से आपने क्या सीखा? सिलेबस कंप्लीशन इंपॉर्टेंट है, पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट देना। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे आप न्यूरो साइंटिफिक स्ट्रेटजीज को यूज करके अपने मॉक टेस्ट की जो जर्नी है ना, अब ये जो आने वाले कुछ 15-20 दिन जो भी आपके पास है, इसको आप कैसे 10 टाइम्स फास्टर कर सकते हो। दुनिया मॉक टेस्ट देती है भाई, लेकिन मॉक टेस्ट देने का एक तरीका होता है। वो तरीका मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम दे चुका हूं, अपनी गलतियों से सीख चुका हूं, और मैं नहीं चाहता कि आप वही गलती दोहराएं। मैं अभी भी आपको वार्निंग दे रहा हूं। बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे कि हमारा सिलेबस तो पूरा हो गया ना, हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स तो सॉल्व कर लिए ना, टेस्ट पेपर्स तो सॉल्व कर लिए ना, PYQs तो कर लिए ना, तो हमारी तैयारी हो गई। ठीक है, आपको इससे ये पता चल जाएगा कि एग्जाम का क्या पैटर्न रहता है, कौन से सब्जेक्ट से, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये आपको पता चल जाएगा। लेकिन वो जो एक एग्जामिनेशन हॉल में बैठने वाला प्रेशर होता है, आपके पास में टाइम कंस्ट्रेंट है, उस टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर ही बैठ के आपको लिमिटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसके बाद दिमाग पे प्रेशर है कि टाइम जा रहा है, क्वेश्चंस भी करने हैं। वो कैसे डेवलप होगा? वो सिर्फ मॉक टेस्ट से होगा। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप में से बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट देते होंगे, बिल्कुल देते होंगे, लेकिन एक होता है मॉक टेस्ट देना, एक होता है मॉक टेस्ट सही तरीके से देना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको सही तरीके से अपने मॉक टेस्ट को कैसे देना है। सबसे पहले ये देख लो कि कैसे मॉक टेस्ट आपकी हेल्प करेगा आपके एग्जाम के अंदर आपका अच्छा स्कोर लाने में। सबसे पहली चीज़ है स्पीड, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड को ही कैचअप नहीं करोगे तो आपका एग्जाम में आप टाइम पे कैसे पेपर खत्म करोगे। दूसरा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस तभी होंगे जब आपकी स्पीड अच्छी होगी। स्पीड कब अच्छी होगी? जब आप मॉक टेस्ट देंगे।
सिर्फ स्पीड अच्छे होने से काम चल जाएगा क्या? एंट्रेंस एग्जाम के अंदर स्पीड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सही बात है, लेकिन स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी तो होनी चाहिए। पता चले दनादन सवाल कर दिए, लेकिन उसके बाद में पता चला गलत कर दिए, 10 करे 10 में से 7 गलत, क्यों? स्पीड तो ठीक कर ली लेकिन एक्यूरेसी गलत हो गई। एक्यूरेसी, सवाल करना और सही करना, दोनों में बहुत फर्क है, तो आपको दोनों बात का ध्यान देना है। लास्ट इज डिसीजन मेकिंग, ये मेरे को सबसे प्यारी चीज लगती है। स्पीड एक्यूरेसी तो ठीक है, सब ध्यान देते हैं उस पर। डिसीजन मेकिंग मैं आपको बताता हूं क्यों। ये सवाल मुझे छोड़ना है, इस पे मुझे ध्यान नहीं देना, इसको मुझे अटेम्प्ट भी नहीं करना। ये समझदारी जिस बच्चे के अंदर आ गई वो जीत जाएगा, वो गेम खेल जाएगा भाई। और डिसीजन मेकिंग उसी बच्चे की डेवलप होगी जिसको एक उसका इंट्यूशन डेवलप होगा। सब बच्चों को लगता है सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, नहीं। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन सा छोड़ना है, कौन सा बाद में हमें देखना है, मतलब जिसमें बुक मार्क लगा देते हैं ना कि हम इसको बाद में आकर के एक बार रिव्यू कर सकते हैं, या कौन सा आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करना है, ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको तभी पता चलेगा जब आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग होगी। डिसीजन मेकिंग आपकी स्ट्रांग कब होगी? जब आप मॉक टेस्ट देंगे, और मॉक टेस्ट सही तरीके से देंगे। अब सवाल आता है कि मॉक टेस्ट दे किसका, कैसे दें, कहां से लाएं? पूरी मार्केट भरी पड़ी है, बाजार है, कहीं पे भी चाहो मॉक टेस्ट खरीद लो। लेकिन अगर मैं आपको अड्डा 247 का रिव्यू दूं, पर्सनली मैंने आपको पहले भी बताया है, ऑफलाइन मैंने जिस स्टूडेंट को पढ़ाया था उसने अपनी नीट की तैयारी अड्डा 247 से करी, उसने मुझे बाद में फीडबैक दिया, बहुत अच्छा फीडबैक है अड्डा 247 का, अगर आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए, टेस्ट सीरीज दिए, ये मैं आपको बता चुका हूँ वीडियो की शुरुआत में। लेकिन ये लोग जो फीचर दे रहे हैं ये मैंने खुद पहली बार देखा है, और अगर ये फीचर मुझे मिला होता मेरे टाइम पे तो शायद मेरा YouTube चैनल ना होता, शायद। इन लोगों ने अपना प्रतिज्ञा लाइव मॉक बैच निकाला है फॉर साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स स्टूडेंट्स, ठीक है। ये लोग इसमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आपको? 30 से ज्यादा आपको इन क्लास मॉक्स मिलेंगे, मैं अभी बताऊंगा इसका क्या मतलब है। 65 से ज्यादा आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, GAT, हिंदी, इंग्लिश, अकाउंट्स, जितने भी जो भी आपके पास में सब्जेक्ट है, आपको 65 से ज्यादा फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। आपको फ्री मंजिल प्रो का एक्सेस मिलेगा। आपको पता ही क्या है, इसके लिए आपको 1 रुपया नहीं देना। मॉक टेस्ट तो ये लोग आपको प्रोवाइड कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपका कोई सब्जेक्ट का टॉपिक, कोई चैप्टर आपका छूट गया है, कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, आप वो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो दोबारा से, और आपको उसका 1 रुपया नहीं देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी वीकनेस की रिपोर्ट मिलेगी, AI पावर्ड, मतलब आपके टेस्ट को एनालाइज करके ये पता चल जाएगा आपको कि आप किस जगह वीक हैं, क्या चीज़ आपकी स्ट्रेंथ है, क्या चीज़ आपकी वीकनेसेस हैं, ये आपको आपकी रिपोर्ट कार्ड से पता चल जाएगा। आपको यहाँ पे मेंटोरशिप भी मिलेगी। यही मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरे टाइम पे ये नहीं था। मेरे टाइम पे क्या था, टेस्ट सीरीज खरीद ली, आपने अपना टेस्ट दे दिया, टाइमर चालू हो गया, टेस्ट खत्म हुआ, मेरे को अपनी रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगी। उसके बाद जो जो क्वेश्चन है, जो जो मैंने गलत करे हैं, उसके मुझे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। मैं सॉल्यूशन पे क्लिक करूंगा, मुझे सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन मेरे पास में इंटरैक्ट करने के लिए कोई टीचर नहीं होगा। आपके पास यहाँ पे आपको मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाएगी, मतलब आपका जो मॉक टेस्ट होगा उसके लिए आपको टीचर प्रोवाइड किया जाएगा जो आपको आपकी गलती के बारे में बताएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये मॉक टेस्ट पर्सनली मुझे क्यों पसंद आ रहा है। आप यहां पे देखो, आपको 13 फुल लेंथ हिंदी के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, इंग्लिश के 13 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ये आप देख लो। अब आप ध्यान से देखो, इंग्लिश के आपके पास में 8 मॉक टेस्ट हैं, उसके बाद में ये देख रहे हो आप लाइव टेस्ट, लाइव टेस्ट, लाइव टेस्ट, लाइव टेस्ट। आपको 5 मॉक लाइव टेस्ट मिलेंगे। इसका क्या मतलब है? आप लाइव बैठ करके टेस्ट देंगे और लाइव आपको टीचर आपके सामने होगा। जब आप अपना टेस्ट खत्म कर लेंगे तब आपने किस किस क्वेश्चन में गलती करी थी आपको वो बताया जाएगा। आपके सामने लाइव आपका पेपर डिस्कस होगा जो आपने दिया है। दूसरा, किसी क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए ये आपको बताया जाएगा। जो मैं आपको कह रहा था डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर आपको ये बताएगा कि यार देखो, अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना इस तरीके से, और अगर आपका नहीं दिमाग लग रहा है तो आप इसको छोड़ देना, ये आपको पता चलेगा। डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेकेंडली, अगर आपको टीचर बताए कि यार इस चीज़ को ना आप इस तरीके से नहीं, आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। मान लो आप एक ऐसा टेस्ट सीरीज दे रहे हो जहां पे आपका कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा, कोई टीचर नहीं है, कुछ नहीं है, आपको तो यही पता चलेगा ना कि यार अच्छा ये क्वेश्चन मेरा गलत है, इसको मैं कैसे ठीक करूं। या तो आप अपने नोट्स से रेफर करोगे अपने नोट्स को, या फिर आप यूट्यूब पे कई सॉल्यूशन ढूंढोगे, या फिर उस टेस्ट सीरीज के नीचे उसी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो देख के सीख लोगे। लेकिन आपको ऑल्टरनेटिव नहीं पता चलेगा कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता था, ऐसे भी किया जा सकता था, आपका टाइम बचेगा। इसीलिए मुझे ये टेस्ट सीरीज बहुत पसंद आई है। लाइव मॉक होंगे, आप टेस्ट दोगे, टेस्ट खत्म होने के बाद टीचर वो पूरा पेपर डिस्कस करेगा
और हर एक क्वेश्चन के बारे में आपको बताएगा, अगर उसका कोई ऑल्टरनेटिव है वो भी बताएगा, उस क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए ये भी आपको समझाएगा, किस कंडीशन में आपको वो क्वेश्चन छोड़ना है नहीं छोड़ना है, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। यानी कि आपको लाइव सपोर्ट भी मिलेगा। आपको यहाँ पे जीएटी के लिए भी सेम चीज, आपको लाइव टेस्ट मिलेंगे 5। साइंस के लिए आप देखो 52 टेस्ट हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, अगर आप नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास में फिजिक्स का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, उसके बाद में आपके पास में फिजिक्स का 5 लाइव टेस्ट भी हैं। ये लाइव टेस्ट कितनी प्यारी चीज़ है, मतलब इसका सपोर्ट देखो आपको कितना मिलेगा आपको। मतलब आप बैठे हुए हो, आप पेपर दे रहे हो, आपको पता है कि मेरा लाइव टेस्ट चल रहा है और जैसे ही मेरा पेपर खत्म होगा टीचर आएंगे और वो पूरा पेपर जो आपने दिया है उसको दोबारा से डिस्कस करेंगे। यही चीज़ आपको कॉमर्स में मिलेगी, यही चीज़ आपको आर्ट्स में मिलेगी, यही चीज़ आपको साइंस में मिलेगी। प्रतिज्ञा का जो लाइव मॉक बैच है ये तीनों स्ट्रीम्स के लिए अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, लिंक के थ्रू जाइए, अपने आप को एनरोल कीजिए और मजे मारिए। ऐसे कैसे यार, TY42 मेरा कूपन कोड यूज करेंगे, आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कीजिए, अपनी प्रिपरेशन कीजिए, प्रिपरेशन अच्छे से करना भाई। CUET 225 CUET 2025 के अंदर आई वॉन्ट यू पीपल टू स्कोर गुड, ताकि आपको एक अच्छा कॉलेज मिले, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ें। अब मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं जिसका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, कहीं भी सॉल्व कर रहे हैं बैठ करके, कोई भी कॉपी कोई भी नोटबुक नहीं, आपके पास एक सेपरेट नोटबुक होनी चाहिए। उस सेपरेट नोटबुक, अब आप इतना मोटा रजिस्टर बना लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, या तो इतना मोटा रजिस्टर बना लो और उसको आप 3 या 4 हिस्सों में डिवाइड कर लो, या तो आप पतले पतले रजिस्टर बना लो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए सेपरेट। ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। सेपरेट नोटबुक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ढंग से ऊपर लिखो मैंने कौन सा मॉक टेस्ट दिया है, उसके बाद में उसमें कितने क्वेश्चन थे, ढंग से साफ सुथरे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 उसको ढंग से सॉल्व करो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, जब आप अपना टेस्ट खत्म कर लोगे उसके बाद जब आप एनालाइज करने बैठोगे, टेस्ट को एनालिसिस भी तो करते हैं ना टेस्ट का, अपनी गलतियां निकालने की कोशिश करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आपने कीड़े मकोड़े मार रखे हैं, कौन सा पन्ना कहाँ जा रहा है, कौन सी किताब कहाँ रखी है, पता ही नहीं है। और अगर आपने एक नोटबुक बना भी रखी है तो भी इतनी गंदी तरीके से, इतने मैंने देखा है ना, मैंने खुद की है यार ये हरकत, इतनी गंदी और वाहियात तरीके से आप लोग टेस्ट सीरीज देते हो और टेस्ट सॉल्व करते हो, आपको यही नहीं पता होता कि हमने कौन सा क्वेश्चन नंबर कहाँ करा है। क्वेश्चन नंबर 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4, 5 कोई पता नहीं है, 7, 8, 9 हुआ पड़ा है, 4, 5, 6 का कुछ पता नहीं। अरे 4, 5, 6 लिख के लिख दो ना कि हमने ये क्यों छोड़ दिया, नॉट अटेम्प्टेड, समझ नहीं आया, डाउट है, कुछ तो लिखो, पता ही नहीं होता। अगली चीज, जो भी क्वेश्चन आप करो और आपको लगे कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लो आपने टेस्ट सीरीज दी, टेस्ट सीरीज आपकी खत्म हो गई, आपने उसको एनालाइज किया, उसके बाद आपको लगा कि यार ये वाला जो 4th क्वेश्चन था ना ये बहुत इंपॉर्टेंट था यार, ये कितना सही था, उसके ऊपर लाल स्केच पेन से घेरा लगा के लिखो इंपॉर्टेंट। लेकिन क्या सिर्फ इंपॉर्टेंट लिखना जरूरी है? नहीं, आप ध्यान से देखो, मैंने वहां पे रीजन लिखा हुआ है। मैं अपनी काफी वीडियोस में ही बोल चुका हूं, सिर्फ इंपॉर्टेंट मार्क करने से कुछ नहीं होगा। डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, 1000 बार स्टार लगा दो किसी क्वेश्चन पे, उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप 5 दिन बाद आकर के वापस आप अपने आप से पूछोगे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ठीक है था, क्यों था? इस क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट ये वाला लग रहा था, इस क्वेश्चन के अंदर 3 अलग अलग चैप्टर के टॉपिक्स के कंसेप्ट एक साथ लग गए, इस क्वेश्चन के अंदर एक ट्रिक यूज हुई थी, आपको पता ही नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं है, आप हलवा खा रहे हो बैठ के। रीजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई क्वेश्चन आपको अच्छा लगा, इंपॉर्टेंट लगा, टीचर ने बताया कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर ने बताया कि यार आप इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं ऐसे भी कर सकते थे, ये देखो कितनी बढ़िया ट्रिक मैंने आपको बताई है, आप वहां पे लिखो, 2-3 लाइन में एक एक्सप्लेन कर दो कि यार ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, ताकि जब आप दोबारा रिवीजन करने आएंगे तो आपको पता चलना चाहिए कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों था। नेक्स्ट इज एक्टिव रिकॉल। ये गेम चेंजर है, जो मैं आपको कह रहा था, ये गेम चेंजर है, आपकी तैयारी का ये गेम चेंजर है। मैं बार बार बोलूंगा ये गेम चेंजर है। एक्टिव रिकॉल का क्या मतलब होता है, आपने मान लो 2 घंटे 2.5 घंटे बैठ के अपने टेस्ट सीरीज दिए, बैठ करके खूब एनालिसिस किया, अब आपको लग रहा है कि यार चल थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कर लो रिलैक्स, कॉपी वगैरह बंद कर दो, आपको लगा चल यार किचन में जाके चाय बना लेते हैं, मैगी बना लेते हैं, थोड़ा कुछ बाहर जोमेटो स्विगी से ऑर्डर कर लेते हैं। एक्टिव रिकॉल करो, कुछ भी आपको याद आ रहा है ना कि यार मैंने ये वाला क्वेश्चन किया मैथ्स का, इंटीग्रेशन का, मज़ा आ गया, चाय बनाते बनाते उसको रिवाइज करो, अपनी गलतियों को रिवाइज करना है, या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसको दोबारा याद करो। जैसे अपने बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड का मैसेज नहीं आता तो याद करते हो ना, क्यों नहीं आया, वैसे ही एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरीके से आपको वो क्वेश्चंस को बार बार रिकॉल करना है।
कि यार वो वाला मैंने फिजिक्स का क्वेश्चन किया था, मस्त था यार, अकाउंट्स की वो वाली एंट्री बड़ी मस्त थी, और उसने वो फर्नीचर बेच दिया, 1/3 फर्नीचर का हिस्सा बेच दिया, बाकी का रह गया, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है, कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, बड़ा मजा आ रहा है मुझे। रिवाइज करो, एक्टिव रिकॉल, कॉपी किताब लेके बैठने की जरूरत नहीं है। मम्मी ने बोल दिया नीचे से जाके दूध लेके आओ, पापा ने बोल दिया यहाँ से जाकर के ये सामान लेके आओ, रास्ते में जा रहे हो, स्कूटी पे जा रहे हो, बाइक पे जा रहे हो, रिक्शे में जा रहे हो, बैठ करके रिकॉल करो। कल मैंने वो वाला क्वेश्चन किया था, कितना बढ़िया था ना। बार बार आप अपनी गलतियों को, इंपॉर्टेंट चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, ज़रूरी नहीं है कॉपी किताब हो, चलते फिरते कैसे भी। रात को सोने से पहले आप लेट रहे हैं, चादर तान के सोने की कोशिश कर रहे हैं, नींद आ नहीं रही है, तो फालतू चीज़ें सोचने के बजाय आप ये सोच लो कि आज मैंने अकाउंट्स के वो कुछ क्वेश्चंस करे थे, डेप्रीसिएशन के ऊपर क्वेश्चन करे, कैशबुक का वो वाला क्वेश्चन आया था, कितना बेहतरीन क्वेश्चन था। अच्छा, उसकी एंट्री डेबिट साइड नहीं होनी थी, क्रेडिट साइड होनी थी, मज़ा आ गया भाई। इस क्वेश्चन को तो मैं बिल्कुल भी नहीं भूलूंगी, मैं इसको कल दोबारा एक बार रात को सोने से पहले फिर रिवाइज करूंगी। उससे आपके दिमाग में न्यूरल पैटर्न बनते हैं, उस टॉपिक को लेके, उस फॉर्मूले को लेके, उस ट्रिक को लेके, उस कंसेप्ट को लेके। मान लो फिजिक्स का कोई क्वेश्चन है, टीचर ने आपको उसकी ट्रिक बता दी, वो ट्रिक आप भूल ना जाओ, कॉपी में लिख के रख लेते हैं बच्चे, ये ट्रिक हैं, वो ट्रिक तो हैं, लेकिन वो ट्रिक आप भूल जाएंगे क्योंकि आप उसको रिकॉल नहीं कर रहे हैं। रिकॉल कैसे करेंगे? कौन पन्ने पलट के देखेगा यार, है ना। एक्टिव रिकॉल, चलते फिरते घूमते फिरते एक्टिव रिकॉल कीजिए। आपको देखना आपकी मेमोरी कितनी ज़्यादा, आप चीज़ों को कैसे कंसोलिडेट करेंगे लॉन्ग टर्म तक। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना अगर ये वर्क ना करे तो। नेक्स्ट इज पोजीशन चेंज करिए, जैसे कि मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बोला था, पोजीशन नहीं चेंज करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। और जिस पोजीशन की आप बात कर रहे हैं या सोच रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके एग्ज़ाम के टाइम पे जहाँ बैठे हैं अपने कमरे में, मैं उस पोजीशन की बात कर रहा हूँ। अगर आप अपने कमरे में एक ही जगह पे बैठ करके सारे मॉक टेस्ट दे रहे हैं, दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको एक एज चाहिए, क्योंकि आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना है अपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी। आपका दिमाग इस तरीके से ट्रेन हो जाता है कि ये तो मेरा ही कमरा है, मैं तो यहीं पे बैठ के चलूंगा और कहीं चलूंगा ही नहीं। वो फेमिलियर हो जाता है ना आपका दिमाग उस एनवायरनमेंट से, तो वहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगता है। बट आपका एंट्रेंस एग्जाम जहाँ पे होगा, वो जगह तो एकदम अलग है, वो सेटिंग एकदम अलग है, वो एनवायरनमेंट एकदम अलग है, वहाँ पे प्रेशर भी होगा आपको। तो आप कैसे अपने दिमाग को ट्रेन करोगे कि भाई तेरे को कहीं पे भी बैठा दिया जाए, तेरे को पेपर देना है, माहौल को छोड़। तो उसकी दिमाग की आप ट्रेनिंग पहले से करो। अपने कमरे में बैठे हैं, हॉल में चले जाओ, छत पे चले जाओ, मतलब शाम का टाइम है तो छत पे चले जाओ, बालकनी में बैठ जाओ, दूसरे कमरे में बैठ जाओ, ट्राई करो बाथरूम में बैठ जाओ, लेकिन अपनी पोजीशन को चेंज करो। जब आप अपनी पोजीशन चेंज करेंगे तो आपके दिमाग में ना रीस्ट्रक्चरिंग होगी, यानी कि आपका दिमाग समझने की कोशिश करेगा कि यार अच्छा, ये मॉक टेस्ट कभी अपने कमरे में भी दे लेता है, कभी ज़मीन पे बैठ के दे लेता है, कभी बेड पे दे लेता है, कभी अपने मम्मी पापा के रूम में दे लेता है, कभी डाइनिंग टेबल पे बैठ के दे लेता है, कभी ये किचन की शेल्फ पे बैठ के दे लेता है, कभी ये हॉल में बैठ के दे लेता है, कभी बाथरूम में बैठ के दे लेता है। चल क्या रहा है ये? इसका मतलब मुझे जगह से कोई लेना देना नहीं है, ये तो कहीं पर भी बैठ के अपना टेस्ट देगा भाई। मुझे मतलब है दिमाग लगाने से, मुझे मतलब है अपने आप को ढंग से फंक्शन करवाने में, जिस चीज़ के लिए मुझे बोला गया है। मुझे इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि मेरा एनवायरनमेंट कैसा है। जब आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, जिस दिन आपका एग्जाम होगा, आपके दिमाग को कोई टेंशन नहीं होगी कि भाई तो ये मुझे कहाँ लेके आ गया, ये तो मेरी मनपसंद जगह ही नहीं है। अपना वो वाला कमरा लेके चलना जहाँ पे वो दीवार के ऊपर तूने वो अपना टाइम टेबल चिपका रखा था, जिसको तूने कभी जिंदगी में फॉलो नहीं किया, वो जगह बढ़िया लग रही थी मुझे, पर उस वक्त आपके पास में कोई चारा नहीं होगा। इसीलिए पहले से अपने दिमाग को ट्रेन करें। अगर आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, मैं वीडियो जरूर बना दूंगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि हमें बताइए, हमें 12वीं के बाद क्या करना चाहिए, हमें समझ नहीं आ रहा है, हमें लग रहा है हमारा स्कोप नहीं है। स्कोप है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के लिए जल्दी वीडियो लेके आऊंगा। 12वीं के बाद कौन कौन से ऐसे करियर हैं जिनमें अगर आप घुस गए तो घुस गए। और प्रतिज्ञा लाइव मॉक बैच के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आराम से परखिए, एनालाइज कीजिए, समझिए। मैंने भी आपको समझा दिया, एक बार आप खुद की तसल्ली कर लीजिए, जाकर के एनरोल कीजिए। और मेरा कूपन कोड TY42 यूज करना मत भूलना, नहीं तो बाद में बोलोगे यार आपने तो ऑफर दिलाया ही नहीं। मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।